एवरीवन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम लोग का टेक्निकल मैथ्स का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 देखा था। क्लास नंबर 1 में मैंने आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। और जिन्होंने भी वो नहीं देखा है प्लीज़ उसे जाकर देख ले, तभी क्लास नंबर 2 आपको समझ में आएगा। और आज से क्लास नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोगों का बुक है लूसेंट का, उस लूसेंट को बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। आज कुछ करवाएंगे, कुछ कल करवाएंगे, इस टाइप से मैं आपको सारा सॉल्यूशन करवा दूंगा। और हाँ, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा बात के कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और ये क्विज कोर्स जैसा है, जिसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप आराम से 20+ स्कोर कर सकते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन में, और साथ में नेवी AA SSR या फिर कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, ठीक है। आराम से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन जो लूसेंट में है वो है कि 3π/5 को डिग्री में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है 3π/5 को डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 180/5 से इंटू करेंगे। मैंने बताया था, लिखवाया था, इसे पाई से पाई करके आप 5 से काटेंगे तो कितने बार में, और ये हो गया आपका 3 टाइम्स में और ये 6 बार में। अब इसे इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 9 108 डिग्री। 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एक चीज़ और, जिनके पास लूसेंट का बुक नहीं होगा वो क्या करेंगे कि मैं इसका आपको PDF सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम से सर्च करके उसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 150 डिग्री को रेडियन में क्या होगा, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में 150 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से इंटू करेंगे, 0 से 0 कटेगा, और आपका ये कितना 3 के टेबल में 5 टाइम्स में कटेगा, 6 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 5π/6, यानी कि 5π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से संभव है, कौन सा संभव है आपको ये बताना है, ठीक है। यानी कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें से आपको कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 4 क्वेश्चन है। पहला में है sin A = 7/4, सेकेंड में cos A = 4/7। एक चीज मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है sin A = 7/4। तो हमेशा देखिए, आपको मैं लिखवाया था उस समय कि P और B जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा कि H से छोटा होगा, H से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी H हमेशा ये दोनों से बड़ा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए P/H, ये H क्या है, इससे छोटा यहाँ पे है, छोटा है ना, तो ये गलत है, यानी कि ये संभव नहीं है। cos A जो है वो आपका दिया हुआ है 4/7, यानी ये H है और ये B है, P है ये, सॉरी यहाँ P तरफ ये B है, तो ये क्या है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है sec A, तो sec A ये 4/7, यानी कि ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है H, और ये क्या दिया हुआ है आपका B दिया हुआ है, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि H कभी भी छोटा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। और एक और ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर लास्ट जो है cosec A = 4/7, ठीक है। ये आपका H है और ये P है, तो ये भी संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है sin थीटा एवं cos थीटा का अधिकतम मान क्या है। तो sin थीटा और cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है आपका, ये तो सभी को पता ही होगा, मैंने लिखवाया है, ठीक है। इसका अधिकतम मान 1 होता है। sin थीटा, चौथा नंबर sin थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू वो होगा आपका 1 होगा, क्योंकि sin थीटा -1 से 1 तक होता है, ये 0 से 1 तक होता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका कि sec थीटा एवं cosec थीटा का न्यूनतम घनात्मक मान क्या होगा। sin थीटा और sec थीटा और cosec थीटा का न्यूनतम आपका पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी यही होगा, 1 ही होगा, sec थीटा और cosec थीटा ये भी आपका 1 होगा। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आपको पूछ रहा है यहाँ पे, इसीलिए, क्योंकि जो आपका cos जो होता है वो -1 से 1 तक होता है, और यहाँ पॉजिटिव पूछ रहा है तो -1 तो पॉजिटिव होता नहीं है, यही 1 लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है sin A + cos A = x दिया हुआ है, और sin A माइनस, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ, ठीक है।
दिया हुआ है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू एक्स दिया है, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है आपका साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वाई दिया है। और 4 ऑप्शन दिया है, वो है बोला से कौन सा ऑप्शन, तो जिसके पास बुक है वो तो देख ही सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ जो भेज दूंगा उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं हम लोग कि इसको स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे, साइन ए ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हो गया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, सॉरी प्लस ना होगा यहाँ पे प्लस, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, उसी टाइप से यहाँ भी होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये कट गया, तो आपको क्या बचा 2 साइन, देखिए 2 साइन है और 2 कॉस है, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किसका वैल्यू है, देखिए यस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए हम लोग इतना करने का जरूरत ही नहीं था, इतना करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम लोग का ऐसे छोड़िए, ऐसा समझ लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया बस। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और यही आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। इसे आप मन में भी कर सकते थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, एक बार आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, एक मिनट में इसे ठीक कर दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए अब आप लोगों को क्लीन दिखेगा, इसे आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिएगा और उसके बाद मैं इसे इरेज कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते tan 89 डिग्री तक है, ठीक है, tan 89 डिग्री तक। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कोशिश कर सकते हैं तो कीजिए, और ऐसे मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ याद रखिए, tan A1 और cot 89 का पेयर बनाता हूँ। तो देखिए तो tan 89 को लिख सकते हैं लोग, tan को लिख सकते हैं लोग 90 डिग्री माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 89 को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है cot थीटा होता है, यानी cot 1 डिग्री। देखिए tan 1 और cot 1 दोनों कट जाएगा, क्योंकि tan यहाँ cot का मतलब क्या था 1/10, तो कट गया, ये ऐसे कटेगा। वैसे tan 2 डिग्री और यहाँ पे कितना होगा tan 88 डिग्री, वैसे tan 3 डिग्री tan 87 डिग्री, सारा कट जाएगा। यहाँ बीच में बचेगा आपका केवल tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, बस। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ कट गया। इसका आंसर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एयरपोर्ट में भी दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ आपको। बोल रहा है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो वो पूछ रहा है कि cos n थीटा प्लस सेक n थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे कि हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग मेथड से हम करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको बताऊंगा ताकि फट से हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम cos अगर 0 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। वैसे अगर सेक 0 रखेंगे, सेक 0 भी 1 ही होगा, क्योंकि सेक cos का उल्टा भी होता है, ऐसे भी आपको पता है, सेक 0 डिग्री जो होगा वो आपका 1 होगा। 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। वैसे इसमें रखिए, इसमें देखिए cos
इसको लिख सकते हैं थीटा का पावर n, कोई अंतर होगा, इसका पावर ही ना रहता है ये, यानी cos 0 डिग्री का पावर n, cos 0 का पावर n, ठीक है, यानी कि cos 1 का पावर n, वैसे यहाँ पे 1 का पावर n होगा, तो यानी 1 का पावर n यानी कि 1 और 1 का पावर n मतलब 1, यानी कि 1 1 2, बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, उसे आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलिए इतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज कर लेता हूँ एक बार, ये भी थोड़ा सा ये क्योंकि जगह ले रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसे बनाना है तो इजीली बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दे रहे हैं हम लोग, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस ऐसे ही यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये कट गया, अब यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों 2 साइन है और 2 कॉस है तो 2 कॉमन कर ली डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी को पता होगा 1 होता है, इसका मतलब 2 होगा ऐसा, ठीक है। तो ये सिंपल था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोग को, तो जो भी आप लोग को अगर डाउट हो कुछ भी तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे, और कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा था, 10 था। 11 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसे रेशनलाइज करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रूट में, तो बस रेशनलाइज करेंगे, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए से, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 सेम चीज है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 है तो स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा, तो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और ये होगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए 1 बाई कॉस क्या होगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक हो जाएगा सेक ए प्लस, और ये क्या हो जाएगा टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा नीचे, चलिए दिख रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं इसे इरेज करके आपको क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 वो है आपका 12 नंबर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस है बाई 1 प्लस कॉस है, अंडर रूट, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो क्या करेंगे, वही रेशनलाइज कर देंगे। मैं भी पता जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रेशनलाइज कीजिए 1 माइनस कॉस है और बाई 1 माइनस कॉस है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या साइन स्क्वायर है, कैसे साइन स्क्वायर हो रहा है पता है, बचपन में पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर को उधर भेजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया, इसको एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए
का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो वही पहले जैसा ही 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के और माइनस कॉट ए, बस हो गया। इसे एक बार नोट कर लीजिए, तो तब तक पेन में इंक डाल लेता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो एक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 13 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। नंबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है। बस अब कर दीजिएगा इसे रेशनलाइज, 1 प्लस कॉस थीटा से रेशनलाइज कीजिएगा। देखिए साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस है तो प्लस रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख लेंगे, मैं एक स्टेप काट दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, देखिए इसे लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे आगे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आंसर देख लीजिए, इसी फॉर्म में से आंसर आ रहा है ना, इसी से आएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसे करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा और हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वही अब यहाँ पे एक चीज आप बस वही हो जाएगा, ये कुछ करना ही नहीं, जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन था कॉसेक थीटा माइनस प्लस है ना, यहाँ तो प्लस कॉट थीटा हो गया, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 13 था 14। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन जो है आपका है अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको सॉल्व करना है, इसे भी रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो ट्रिक बताया हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमेशा रेशनलाइज करके इसे सॉल्व कर दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं रेशनलाइज इंटू सेक थीटा माइनस तो प्लस से करेंगे प्लस टेन थीटा, वही सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसे कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखिए वो हो जाएगा, प्रॉब्लम आपको फेस करने यहाँ पे पड़ सकता है। और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा कि एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये भी तो 1 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया ना, ये ऊपर क्या हो गया अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, इसका रूट कटा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिंपल, सब सिंपल क्वेश्चन है उसी के जैसा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी है। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में यही बताता हूँ, अंग्रेजी क्वेश्चन। फिफ्टीन का क्वेश्चन है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो बस इसे भी रेशनलाइज कर देंगे। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, जब भी आपका नॉमिनेटर और फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसे रेशनलाइज कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो प्लस है तो माइनस से करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा।
इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए तभी बनेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया ना। अब यहाँ पे बस 1 बाई साइन क्या होगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने 15 क्वेश्चन देखा और बाकी क्वेश्चन अगर आप ट्राई कीजिएगा तो खुद से बन जाएगा, बट मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को टेंशन न लेना है। 16, 17 ये सब सारा एक ही जैसा क्वेश्चन है, बट मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसे पूरा वॉच कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा, और इसका आपके पास बुक नहीं होगा तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे वीडियो को पब्लिश होने के बाद तुरंत आपको भेज दूंगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके उसे कर सकते हैं। और हाँ, आज आपको लुसेंट का फिजिक्स का भी आपको प्रोवाइड होगा क्वेश्चन, तो उसे भी आप देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और